अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सिर्फ 2 दिन शेष हैं। आज प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के 5वें दिन वास्तु पूजा की गई। विशेष अनुष्ठान किया गया। हर पूजा की अपनी विधि होती है, अपनी खासियत होती है। आज जो पूजा की गई उसके क्या मायने हैं, सत्ता में आज आपको इसके बारे में बताएंगे। राम भक्ति के रंग में रंग चुकी अयोध्या की हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले विशेष सुरक्षा की बात भी होगी। अयोध्या और इसके आसपास के इलाकों में 12,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। 10,000 सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी की जा रही है। पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के जरिए हाईटेक नजर रखी जाएगी। इधर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही है। वहीं पीएम मोदी ने आज तमिलनाडु में कई मंदिरों का भ्रमण किया, पूजा की, भगवान से आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी के दौरे का सबसे खास रामेश्वरम का रामनाथ स्वामी मंदिर रहा, जहां पीएम का खास लिबास और खास अंदाज देखने को मिला। भक्ति में सिर्फ हिंदुस्तान नहीं है, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और जापान में भी है। कैसे यहां के भारतवंशी राममयी हो चुके हैं, ये भी आपको दिखाएंगे। इन देशों में भी जय श्री राम के जयकारे लगाए जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा का इन्हें भी बेसब्री से इंतजार है। हत्या और रेप के दोषी राम रहीम को फिर से 50 दिनों की पैरोल मिल गई है। पिछले 4 साल में 245 दिन राम रहीम को जेल से बाहर रहने की इजाजत मिली है। सवाल है, आखिर एक दोषी पर इतनी कृपा कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? इन सवालों के साथ हमने सत्ता की एक विशेष कुंजी तैयार की है। आज कांग्रेस की न्याय यात्रा का 7वां दिन है। अरुणाचल प्रदेश में यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सीधे केंद्र सरकार पर हमला किया। राहुल ने कहा कि बीजेपी ने सभी सरकारी संस्थानों पर दबाव डाला है, जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। ये यात्रा न्याय के लिए है और जारी रहेगी। इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर मतभेद फिर से सामने आए। सीट शेयरिंग पर ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर तवज्जो नहीं मिली तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। यह भी कहा कि अगर दूसरी पार्टियों को ज्यादा महत्व मिला तो हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। तो जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा के शुभ समय, शुभ मुहूर्त करीब आ रहा है, पूरी दुनिया में राम भक्तों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। वर्षों का इंतजार खत्म होता दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा खुशी, सबसे ज्यादा भक्ति, सबसे ज्यादा रौनक इस वक्त रामनगरी अयोध्या में। आज का दिन बेहद खास रहा। भगवान राम को विराजमान करने के लिए विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ आज विशेष पूजा की गई। आज प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान का 5वां दिन है। आज अयोध्या राम मंदिर में वास्तु पूजा की गई। ये तस्वीर जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वास्तु पूजा की तस्वीर की है। राम मंदिर गर्भगृह में रामलला की मूर्ति को स्थापित कर दिया गया है। आज गर्भगृह को सरयू नदी के पानी से धोया गया। इसके बाद वास्तु शांति के लिए विशेष पूजा की गई। वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार आकाश, जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से शांति प्राप्त करने के लिए वास्तु शांति की जाती है, जिसका वास्तुशास्त्र में खास महत्व है। तो आज का दिन रामनगरी के लिए विशेष रहा। सुबह 9 बजे से शाम तक पूजा और अनुष्ठान चलता रहा। आपको बता दें, प्राण प्रतिष्ठा के लिए रामलला की मुख्य प्रतिमा गर्भगृह में विराजमान है और विविध अधिवास में। आज श्री रामलला की मूर्ति को पहले शर्करा अधिवास और फलाधिवास से रखा गया। इसके बाद 81 कलशों में एकत्रित अलग अलग औषधि युक्त जल से स्नान कराएगा। किसी मूर्ति के अधिवास का अर्थ है उस मूर्ति को किसी विशेष पदार्थ में डुबोना। ये एक पवित्र अनुष्ठान है जो प्राण प्रतिष्ठा से पहले किया जाता है। अधिवास के पीछे मान्यता है कि ये मूर्ति में किसी भी दोष या अशुद्धता को दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा अधिवास मूर्ति को पवित्रता प्रदान करता है और उसे देवत्व के लिए तैयार करता है। अधिवास के विभिन्न प्रकार हैं, इनमें से कुछ के बारे में जल्दी से आपको बता देते हैं। जलाधिवास, इसमें मूर्ति को पानी में डुबोया जाता है। मान्यता है कि यह मूर्ति को शुद्ध करता है और उसे जीवन शक्ति प्रदान करता है। अन्न अधिवास, इस अधिवास में मूर्ति को अनाज में डुबोया जाता है। मान्यता है यह मूर्ति को धन और समृद्धि प्रदान करता है। फलाधिवास, इसमें मूर्ति को फलों में रखा जाता है। यह भी समृद्धि से जुड़ा हुआ है। घृताधिवास, इस अधिवास में मूर्ति को घी में डुबोया जाता है। मान्यता है यह मूर्ति को प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करता है। अधिवास के बाद मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार किया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा वो अनुष्ठान है जिसमें मूर्ति में देवत्व का प्रवेश होता है।
प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति एक देवता के रूप में पूजी जाती है। कल भी अधिवास की प्रक्रिया जारी रहेगी। पूजा पद्धति प्राण प्रतिष्ठा के पहले चल रही है और आज क्या क्या पूजा हुआ है इसके लेके हमारे साथ पंडित विट्ठल महाराज जी हैं। पंडित जी एक बात बताएं कि आज कौन कौन सा अधिवास हुआ है? अगर हम बात करें भगवान का शक्राधिवास हुआ है शक्कर में, और फिर भगवान का हुआ है फलाधिवास। फलाधिवास के बाद भगवान का हुआ है प्रसाद स्तंभ। प्रसाद भगवान के विभिन्न प्रकार के प्रसाद थे वह भगवान के समक्ष रखे गए। इसके बाद भगवान का प्रसादाधिवास हुआ है, जो विभिन्न प्रकार के पकवान प्रसाद पूरे संसार में बांटे जाएंगे। जितने भी देश के कोने कोने से भगवत भक्त इत्यादि आएंगे वो जो बांटा जाएगा वह भगवान का प्रसाद, भगवान के प्रसाद से अधिवास हुआ। भगवान को प्रसाद दिखाएगा। पिंडिका अधिवास है। पिंडिका अधिवास में विभिन्न प्रकार के पिंड बना करके भगवान के समक्ष रखे गए और उनकी विधिवत पूजा की गई। षोडशोपचार राजोपचार जिसे कह लीजिए। इसके बाद भगवान का आज शाम को रात्रि में भगवान का पुष्पाधिवास होगा। इस प्रकार से भगवान की विभिन्न प्रकार से पूजाएं आज की गई। छत्तीसगढ़ के बारे में बोलते हैं कि भगवान का विशेष नाता है छत्तीसगढ़ से और उन्हीं नातों का है। देखिए यहाँ पे सारे बेर आए हैं और ये तमाम सारे बेर जो हैं वो भगवान को भोग लगाए जाएंगे और ये एक तरीके से सबरी के जो मीठे बेर है उसकी यहाँ पे एक भावनात्मक प्रस्तुति है जिसको कि यहाँ पे दिखाया गया है और साथ में पौधा भी यहाँ पे लगाया गया है जिस पौधे को परिसर में लगाने की योजना है। चमके चपला विशद दतिया राम लला को निहार के जुड़ाए छतिया। आपको बता दें कि 22 जनवरी को पीएम खुद अयोध्या में मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी का पूरा कार्यक्रम आ चुका है। वो 4 घंटे राम नगरी में रुकेंगे। सुबह 10:30 बजे विमान से अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेंगे। सुबह 11 बजे राम मंदिर पहुंच जाएंगे। यहां 3 घंटे रुकेंगे। दोपहर 12:05 पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा और पूजा करेंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे अयोध्या में सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दोपहर 2:15 बजे कुबेर टीला पर शिव मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। आपको बता दें प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 8000 से ज्यादा मेहमान शामिल होंगे, जिसमें देश के प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े संत, राजनेता, अभिनेता और अन्य लोग शामिल हैं। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी के बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। वो भी आज आपको सुनना चाहिए। असम में अमित शाह ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने वाला है। लगभग 550 साल तक अपने घर से बाहर रह रहे रामलला को पीएम मोदी भव्य मंदिर में विराजित करेंगे। पीएम मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है उसकी शुरुआत रामलला के अपने मंदिर में विराजित होने से हो रही है। भारत संपूर्ण विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनेगा, उसकी शुरुआत रामलला के अपने मंदिर में विराजमान होने से हो रही है। वो पूरे देश के लिए आनंद का विषय है और देश के लिए शुभांकर भी है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। लगभग 550 साल तक अपमानित अवस्था में अपने घर से बाहर रहे हुए प्रभु श्री राम को 550 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा कर अपने स्वयं के बड़े मंदिर के अंदर उनको प्रस्थापित करेंगे। और कभी आपने 400 किलो के ताले के बारे में सुना है? आज हम आपको उस विशाल ताले की तस्वीर दिखा रहे हैं जो आज अलीगढ़ से अयोध्या पहुंच गया। इसे दुनिया का सबसे विशाल ताला होने का दावा किया जा रहा है। इसे विशेष तौर पर भगवान राम के लिए बनाया गया है। इस ताले को अलीगढ़ के कारीगर सत्य प्रकाश शर्मा ने बनाया था। ये ताला 10 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा है। ताले का वजन 400 किलो है। इसमें इस्तेमाल होने वाली चाबी का वजन 30 किलो है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने ताला सौंप दिया गया है। ये इतना विशाल है कि इसे उठाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल करना पड़ा था।
अलीगढ़ में क्रेन से उठाकर गाड़ी में इसको रखा गया था, जिसके बाद अयोध्या लाया गया। बताया जा रहा है इसे अयोध्या लाने के दौरान रास्ते में लोग जय जय श्री राम के जयकारे लगा रहे थे। कई जगहों पर राम भक्तों ने फूल बरसाकर ताले का स्वागत किया। तो अयोध्या में भक्ति के सैलाब के बीच सबसे बड़ी चुनौती है वहां की सुरक्षा। ऐतिहासिक आयोजन को देखते हुए पूरे शहर को अवैध किले में तब्दील कर दिया गया है। अयोध्या नगरी में मंदिर और आसपास ही नहीं, पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होगी। पुलिस के साथ साथ निजी एजेंसियों को भी सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा दिया गया है। अयोध्या में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मॉनिटरिंग होगी। पहली बार सुरक्षा एजेंसियां संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने और बदमाशों पर नजर रखने के लिए एआई मॉनिटरिंग सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों का एक डेटाबेस तैयार करके दिया है। डेटाबेस को एआई टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट किया गया है। अगर मंदिर परिसर में कोई हिस्ट्री शीटर आता है तो महज कुछ सेकंड में ही कैमरे से उसकी पहचान हो जाएगी। दावा है ये डेटाबेस 99.7% की सटीकता के साथ काम करेगा। 100 में से एक अपराधी भी मंदिर के आसपास दिखता है तो उसे पकड़ लिया जाएगा। इसके अलावा चोरी की गई गाड़ियों का भी डेटाबेस दिया गया है। स्वचालित नंबर प्लेट पहचान यानी ANPR वाले कैमरे फर्जी नंबर प्लेट वाले वाहनों की पहचान कर लेंगे। फेस डिटेक्शन तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है। अयोध्या और इसके आसपास लगभग 12,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए 10,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बनाए गए हैं जहां अलग अलग एजेंसियां रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रही हैं। भगवान का राम मंदिर अंध भक्तों के लिए बंद हो गया है। जो नियमित भक्त थे, जो नियमित श्रद्धालु थे, दरअसल प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर तैयारियों की वजह से इस तरीके से तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने यह निर्णय लिया और उस निर्णय को प्रशासन ने अमली जामा पहनना शुरू किया है। आप हमारे सामने में जो तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में आपको दिख रहा होगा कि भक्ति पथ पर बैरिकेडिंग कर दिया गया है। जो हमारे अतिथिगण हैं उनका भी आने का कार्यक्रम शुरू हो गया है, तो प्रोटोकॉल की आवश्यकताएं जो है, सुरक्षा को लेकर आवश्यकता है, तो सभी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। ड्रोन के माध्यम से भी रखी जा रही है, एएस चेक्स के माध्यम से भी रखी जा रही है। जो हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसको भी एक्टिवेट किया है और सभी संभव आयाम हमने सुरक्षा के इसमें शामिल किए हैं और हम आश्वस्त हैं कि सभी कार्यक्रम सुरक्षित होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियो एनालिटिक्स का एक सॉफ्टवेयर दे रहे हैं जिसमें कि जो सैकड़ों कैमरा जो कैप्चर करते हैं वीडियो, उस वीडियो में हम बहुत कम समय में आइडेंटिफाई कर पाते हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, अगर किसी के ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है या कोई ऐसा असामाजिक तत्व उसमें दिखता है तो उसको छटाई करना हमारा सॉफ्टवेयर करता है। बाकी तो सब यूपी पुलिस देखती है। जो यहाँ पे काम हो रहा है, जो यहाँ का स्केल है, ये अभूतपूर्व है, ये अकल्पनीय है। मुझे लगता है कि आने वाले 30 दिनों में ही करोड़ों लोग यहाँ दर्शन करेंगे और उसके लिए जैसे जैसे टेम्पल ट्रस्ट हमको गाइडेंस दे रहा है वैसे वैसे तैयारी एसआईएस करेंगे। तो अयोध्या से अमेरिका तक प्राण प्रतिष्ठा का जश्न है। पूरी दुनिया 41 घंटे बाद होने वाले प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार कर रही है। ऐसे में रामलला की जिस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसका निर्माण भी किसी तपस्या से कम नहीं है। TV9 भारतवर्ष पर हमने आपको रामलला की प्रतिमा के दर्शन सबसे पहले कराए थे। दिव्य मुख वाले राम को देखकर राम भक्त भाव विभोर हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस एक प्रतिमा को बनाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा? रामलला की प्रतिमा बनाने वाले मैसूर के अरुण योगीराज मूर्ति बनाने का काम 2023 के मई-जून में उनको मिला था। मई 2023 में देश भर के बड़े बड़े आर्टिस्ट दिल्ली बुलाए गए थे। सभी ने प्रेजेंटेशन दिया। कुछ दिन बाद जब अरुण योगीराज मैसूर से अपने वर्कशॉप में काम कर रहे थे, तभी उन्हें फोन करके दिल्ली बुलाया गया और बताया गया कि अरुण और 2 कलाकारों को रामलला की मूर्ति बनाने के लिए चुना गया है। लेकिन यह तय नहीं था किस मूर्ति किसकी गर्भगृह में लगेगी। इसके बाद अरुण योगीराज और उनकी टीम ने अयोध्या की कार्यशाला में मंदिर निर्माण का काम मंदिर की जो मूर्ति थी उसका काम शुरू किया। रामलला की मूर्ति बनाने के लिए अरुण ने बच्चों की 2000 से ज्यादा फोटो देखी। प्रतिमा बनाने के दौरान अरुण को कई बार चोट लगी। एक बार पत्थर तराशने के दौरान नुकीला टुकड़ा टूटकर उनकी आंख में धंस गया। उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा। अरुण योगीराज दिन में करीब 15 से 18 घंटे लगातार काम करते थे। कई बार ऐसा हुआ कि रात में सिर्फ 1 से 2 घंटे ही सोए। कभी कभी 21 घंटे तक भी लगातार काम किया।
अरुण योगीराज अयोध्या से अपने घर फोन पर बात कर सकते थे, लेकिन वीडियो कॉल करने की इजाजत ना के बराबर थी। लगातार काम करने के बाद दिसंबर में प्रतिमा तैयार हुई और जनवरी के शुरुआत में अरुण योगीराज की बनाई प्रतिमा का चयन गर्भगृह के लिए किया गया।